क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु के बेदी पासे चला भई बाहिन जा, धीरे धीरे भला रासे रासे चला प्रभु उठ ना जा, धीरे धीरे भला रासे रासे चला प्रभु उठ ना जा। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग श्रीमती फ्लोरा किस्पोटा के लिए प्रार्थना करते हैं। वो लकवा बीमार से पीड़ित है, ब्रेन में भी हेमरेज हो गया है, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अंजिला मिंच के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उनका बेटी अनिता, श्रीमती अनिता प्रार्थना करना चाहते हैं उसका स्वस्थ लाभ के लिए। और बहुत बुजुर्ग है, इसी उम्र में उसके किस प्रकार का बीमारी नहीं पकड़े और हमेशा शांति जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आश्रिता मिंच के लिए भी उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो ब्रेन ऑपरेशन हुआ है, जल्दी से रिकवरी होने के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर जोश के लिए भी प्रार्थना करते हैं, परिवार में सभी लोग खुशी रहने के लिए, शांति मिलने के लिए और जल्दी से उसका शादी होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सिस्टर सेरलिन भी प्रार्थना करते हैं उनका भतीजन के लिए मेडिकल सीट मिलने के लिए, और उसका जीजा जी का स्वस्थ लाभ के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ एडविन सुमित गुजिर के लिए भी प्रार्थना करते, एक्का के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसके लिए भी अच्छा स्वस्थ मिलने के, अभी जो भी इम्प्रूवमेंट में है और भगवान और जल्दी से भी उसको चंगा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त है और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे भक्तों पर दया दुष्ट और हम पर अपने कृपा दानों की वर्ष कर, जिससे हम विश्वास, भरोसे और प्रेम में निरंतर बढ़ते जाइए और तेरी आज्ञाओं को पालन में सदा जागरूक रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12 से 13 तक। प्रभु ने कहा, आओ और यरूशलेम को संदेश सुनाओ। प्रभु यह कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजार भूखंड में मेरे पीछे चलती थी। उस समय इस्राएल प्रभु की अपनी पवित्र वस्तु था। जो उसमें से कुछ लेने का साहस करते थे, उन्हें दंड दिया जाता था, उन पर विपत्ति आ पड़ती थी। मैं तुम लोगों को एक उपजाऊ भूमि में ले आया। मैंने तुम्हें उसके उत्तम फलों से तृप्त किया, किंतु तुम लोगों ने उसमें प्रवेश करते हुए उसे पवित्र कर दिया, जिससे मुझे अपनी विरासत से घृणा हो गई थी। याजकों को प्रभु की कोई चिंता नहीं थी। संहिता के शास्त्री मेरी कोई परवाह नहीं करते थे।
शासक मेरे विरोध विद्रोह करते थे। नबी बनकर ऐसे देवताओं के अनुयायी हो जाते थे जिनसे कोई लाभ नहीं। आकाश इस पर आश्चर्य करे और विस्मित होकर कांपे। मेरी प्रजा ने दो अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यह इसलिए है कि स्वर्ग राज का वेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूं क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी ना तो सुनते और ना समझते हैं। इससे कि यह भविष्यवाणी उन लोगों को पूरी उतारती है। तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखाएगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। वे कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, इन्होंने अपनी आंखों बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख ले, कानों से सुन ले, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आइए और मैं उन्हें भला चंगा करूं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनती है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातों सुन रहे हो वो उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। क्रिस्त में प्यारी माता पितागण भाई बहनों, आज का सुसमाचार में पहले पाठ में बहुत अच्छा संदेश दिया है। प्रभु कहते हैं यरूशलेम को तुम संदेश दे दो, क्योंकि वो पहले नववधू जैसे मुझे प्यार कर रही थी। इतना प्यार करने के द्वारा मेरे को सबसे पवित्र सृष्टि वही था, पवित्र वस्तु था। इसलिए जो भी इस्राएल को ऊपर, यरूशलेम के ऊपर नजर लगता है उनको मैं दंड दे रहा था। क्यों? मतलब यरूशलेम मेरा है, इस्राएल लोग मेरे लोग हैं, और ना केवल जिन लोग उसके ऊपर नजर लगता है, उसके ऊपर हाथ लगता है, उसके ऊपर अधिकार चलाते हैं, उनको दंडा नहीं, केवल उतना ही नहीं, लेकिन उसमें जो भी चाहिए था उन लोगों को मैं संतुष्ट कर रहा था। यही प्रभु का शब्द है।
हम भी यरूशलेम जैसे जब प्रभु को प्यार करता है, प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु का वचन को सुनता है, तो प्रभु वापस में हमको जैसे यरूशलेम को, इस्राएल लोगों को प्यार किया है, इस तरफ हम सबों को भी नाम नाम लेकर प्यार करेंगे। और वही प्रभु बोलते हैं, ना केवल प्यार नहीं, लेकिन मेरा सृष्टि में सबके उत्तम सृष्टि पवित्र में आपको बना दूंगा, और आपके ऊपर जो भी हाथ रहे, जो भी नजर लगे, जो भी बीमार हो, जो भी कठिनाई हो, सब में हटा के उसको दंड दूंगा। कोई दुश्मन आपके पास से, आपके तरफ खड़ा होकर दुश्मन से लड़ाई करेगा, और जो भी आपका जिंदगी में जितना भी चाहिए था, जो भी जरूरत था, हर एक चीज आपके लिए दिया जाता है। ये पहले बार में सुंदर शब्द। तो हम लोग कैसे प्रभु के पास प्यार दिखाएंगे? यरूशलेम जैसे नववधु जैसे हम लोग कैसे प्यार दिखाएंगे? आज तक सुसमाचार में उसका सबब है। आपको आंखों है लेकिन नहीं देख पाते हैं, कान है लेकिन नहीं सुन पाते हैं। जब आंख बंद कर फिर भी प्रभु को हम लोग देखना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए। प्रभु का वचन को देखना है, प्रभु का वचन को सुनना है, प्रभु का वचन को पालन करना है। तब जो प्रभु यरूशलेम के ऊपर प्यार दिखाया, आशीष दिखाया, वही आशीष हम सबों के ऊपर आएगा। आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में वही प्यार हम प्रभु के ऊपर बढ़ाने के लिए हम लोग ये मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। इंजीरा हे धरबे बाबा ई मैदाड़े ई भजिया जीरा दाना। इंजीरा हे धरबे बाबा ई मैदाड़े ई भजिया जीरा दाना। दान ताइल दाम निगदा बागा मरे दाम बलिदान गे। दान ताइल दाम निगदा बागा मरे दाम बलिदान गे। अस्मा गाही रूपेनु दाकरसी रूपेनु ची आदाम सांसे जिंदगी। अस्मा गाही रूपेनु दाकरसी रूपेनु ची आदाम सांसे जिंदगी। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, ए रोटी द्राक्ष रस के साथ ही साथ आज हम लोग फोरा किस्पोटा और एंजेला मींज, आश्रिता मींज, जोश और सिस्टर सिरलिन उनका परिवार लोगों को, और जिसका मतलब कि आज हम लोग चढ़ा रहा है, उन सबों को, एडविन सुमित को, सबों को ये वेदी पर हम लोग चढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा का प्रभाव से रोटी द्राक्ष रस के साथ ही साथ इन सबों का मतलब भी पवित्र बना लीजिए। सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु ने मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया
और दया करके प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हुए जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू योग पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र करते कि यह हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात की बोधन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है। नवीन और अनंत व्यवस्था न कर, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बड़े रहे। प्रभु, हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पत्रास्मिन और सभी याजकों के साथ विश्वभर में पहले हुए बने कलीसिया की बेशुद्धि लेता था, इस प्रेम में सिद्ध बना दिए। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की बेशुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आश्रय में पलाव से जा चुके हैं, उन्हें सब मृतकों का प्रभु ने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से जितना लोग कोरोना बीमार से दुनिया से गुजरे गए हैं, उनका आत्मशांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर पैदा दुष्टाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रही और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ गया तो अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युग जीत रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ क्या आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर, ख्रिस्त का शरीर,
विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामयी विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवार की माता, हमारी प्यारी माँ, आपके जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नवीना प्रार्थना चला रहा है। माँ मरियम, आज का मिसा मतलब श्रीमती फ्लोरा किस्पोटा, जोस और सिस्टर सेरेलिन, उनका परिवार लोग, एडविन सुमित और एंजेला मीन्स, आश्रिता मीन्स, विनय हुजूर, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम लोग ये सबों को आपको गोद में समर्पित करते हैं। उनको आशीष प्रदान कीजिए, उनको रक्षा कीजिए। और माँ मरियम, आपका इच्छा हो इस बार हम सभी लोग इकट्ठा होकर आपका त्यौहार मनाने के लिए कृपा करें। माँ मरियम, तब तक ये कोरोना से हम सबों को दूर रखिए और कोरोना को दुनिया से हटा दीजिए, ताकि हम सब लोग एक परिवार जैसे हर साल जैसे हम लोग इकट्ठा होते इस तरह भी ऐसे त्यौहार मना सके। हम सबों के लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणशील रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे वो आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी। आमीन। हे बरंगिनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्ति की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें पावन संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में
प्रवेश करे और तू हमारे बीच निरंतर रहने की कृपा कर। यह हमारे दिन प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जो भी प्रेयर इन नीड में आप लोगों को मतलब के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं 7399825993 ये नंबर में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, ऑर्डर मैसेज या तो फोन भी करके बता सकते हैं, नहीं तो बसवारपल्ली का फादर का व्हाट्सएप में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे हमारे रखवाल दूत हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे, आमीन। क्रूस का चिन्ह।